चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। कल आपसे डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। पहला क्वेश्चन करिए। सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन। बोला गया अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज टू इक्वल कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स W एट डिस्टेंस L/3 फ्रॉम ईदर सपोर्ट। ठीक है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब बेसिकली इस तरीके से, वन साइड विल बी हिंज सपोर्ट, वन साइड विल बी रोलर सपोर्ट। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, बोला गया दो पॉइंट लोड्स लगे हैं जो कि इक्वल हैं। वैल्यू कितनी है? W। कहां पे लगे हैं? तो दोनों सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस पे, दोनों सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस पे, यानी ये L/3 है, ये L/3 और ये रिमेनिंग भी कितना है? L/3, where L is entire length of beam. The maximum bending moment in the beam will be, बोला गया इस बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए तुमको BMD बनाना पड़ेगा। सो लेट्स मेक इट्स BMD। BMD कैसे बनाएंगे? तो कल आपको बता चुका हूं, पहले सपोर्ट रिएक्शंस निकालोगे। नाउ सिंस द बीम इज सिमेट्रिकल, लोडिंग इज सिमेट्रिकल, तो आधा आधा सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा VA इज W, और ये जो VB है दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी W। इसको सपोर्ट A बोल दिया, इसको सपोर्ट B बोल दिया। अब रिएक्शंस निकल गए, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को पहचानना है। एट द स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ बीम, एट द स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसमें है नहीं। वेयर देयर इज कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड, वेयर देयर इज कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट, यहां पे है नहीं। एक एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट था फॉर BMD, वेयर शियर फोर्स इज 0 फॉर DX लेंथ। ठीक है, अब इसका SFD और BMD बनाते हैं। ये मैंने रेफरेंस लाइंस खींची, ये 0 शियर फोर्स की लाइन है। शियर फोर्स कैसे बनाता हूं मैं SFD? तो लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त अपवर्ड फोर्सेज को मैं पॉजिटिव लेता हूं। अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स मूविंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट टू दैट सेक्शन इज व्हाट यू कॉल शियर फोर्स। तो कैसे बनेगा ये देखो, पहले ये बनेगा समथिंग लाइक दिस। देखो ये इतना ऊपर आया, कितना? W के बराबर। अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लिया मैंने। फिर आने अगले L/3 डिस्टेंस में कोई भी लोड नहीं है, कोई भी लोड नहीं है, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है? इट बिकम्स अ कांस्टेंट लाइन। ये क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से यहां तक ये कांस्टेंट है, कोई लोड नहीं तो SFD कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फिर W नीचे, तो W ही ऊपर गया और W ही नीचे आ गया, तो ये कहां पे आ गया? 0 पे। फिर कोई लोड नहीं, अगले दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में कोई लोड नहीं है, और कोई लोड नहीं मतलब, कोई लोड नहीं मतलब फिर से कांस्टेंट शियर फोर्स डायग्राम, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर W नीचे, तो ये W नीचे चला गया। फिर कोई लोड नहीं तो कांस्टेंट, फिर W ऊपर, फाइनली 0। ये प्लस है, ये माइनस है, साइन कन्वेंशन। ये वैल्यू भी W है, ये वैल्यू भी W है, ये वैल्यू भी W है। दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम SFD। BMD बनाते हैं। BMD, लेट्स मेक इट्स BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। गलती नहीं करना है। अब एक एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट आ गया है DX लेंथ में, जहां पे शियर फोर्स 0 है फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहां पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, ये रेफरेंस लाइन है, 0 BMD वाली लाइन, 0 बेंडिंग मोमेंट वाली लाइन। लेफ्ट से राइट जाऊंगा, और लेफ्ट से राइट जाते वक्त क्या साइन कन्वेंशन है? जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको पॉजिटिव लूंगा, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको निगेटिव लूंगा। ये साइन कन्वेंशन भी आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स टेक, कहीं यहां पे चेक करो, तो ये जो फोर्स है ये कैसा दे रहा है मूवमेंट? देखो ये सैगिंग मूवमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, मतलब ऊपर जाऊंगा मैं। ठीक है, मतलब सैगिंग प्लस है तो इधर जाऊंगा मैं, इस साइड निगेटिव आता तो इस एक्सिस के नीचे आता। अब दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में सडन चेंज पॉसिबल नहीं है, और दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में अगर कोई लोड नहीं है तो BMD कैसा बनेगा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये बन गया इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन। दिस वाज 0 डिग्री लाइन, नाउ दिस इज 1 ऑर्डर ज्यादा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, BMD का ऑर्डर एक बढ़ गया है, तो 1 ऑर्डर मोर, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन। फिर जहां पे DX लेंथ में कांस्टेंट शियर फोर्स है वहां पे, सॉरी 0 शियर फोर्स है वहां पे कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, कोई चेंज नहीं होगा। फिर अब ये नीचे जाएगी वैल्यू, नीचे क्यों जाएगी? क्योंकि देखो कहीं पे सेक्शन कट करो,
कहीं पे भी सेक्शन कट करो, और जब तुम देखोगे लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, तो अब देखो ये क्लॉकवाइज दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर लोडिंग सिमेट्रिकल है तो बीएमडी भी सिमेट्रिकल होगा, सेम ही वैल्यूज ऑफ बेंडिंग मोमेंट होंगी फिर अलग अलग जगह पे, अगर एक ही डिस्टेंस पे देखोगे तो चाहे जैसे देखना है देख लो, ठीक है। या आप इधर से फोर्सेस ज्यादा दिख रहे हैं तो राइट से लेफ्ट देख लो। जब लेकिन राइट से लेफ्ट मूव करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है आपको। राइट से लेफ्ट मूव करने में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। और देखो ये कैसा दे रहा है, ये जो वीबी है ये कैसा दे रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज सैगिंग, मतलब जब मैं राइट से लेफ्ट आऊंगा तो ये ऊपर ही जाएगा, ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज बीएमडी, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। वैल्यू मैक्सिमम कहां पे है, ये इस जोन में है। वैल्यू कितनी है निकालना चाहो तो लेट्स कैलकुलेट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, नेट अनबैलेंस्ड मोमेंट मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं इस पॉइंट पे, इधर से इधर आऊंगा, अनबैलेंस मूवमेंट कैलकुलेट करूंगा। एक ही फोर्स है वीए, तो वीए की वजह से मूवमेंट कितना आ गया, बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू वीए इंटू एल। वीए की वैल्यू डब्ल्यू है, सो इट कम्स आउट टू बी डब्ल्यू इंटू एल। तो यहां पे ये जो मूवमेंट है ये वैल्यू कितनी है, दिस कम्स आउट टू बी डब्ल्यू इंटू एल। यहां तक कांस्टेंट है, यहां पे वैल्यू कितनी है, अगेन डब्ल्यू इंटू एल। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है इस क्वेश्चन में वो कितना है, इट इज डब्ल्यू इंटू एल। सॉरी नॉट एल, वेरी सॉरी यार, डिस्टेंस एल नहीं है, वेरी सॉरी, डिस्टेंस तो एल बाई थ्री है ना, ये डिस्टेंस एल बाई थ्री है, एल बाई थ्री, तो ये कितना हो गया, डब्ल्यू एल बाई थ्री, डब्ल्यू एल बाई थ्री। तो मैक्सिमम मूवमेंट कितना है इसमें, डब्ल्यू एल बाई थ्री। यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई टू है, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई थ्री है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बीएमडी बनाया, बीएमडी बनाते ही इसीलिए हैं ताकि देख सके कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है और कहां पे है। बीएमडी बनाने का यही पर्पज है कि हम ये चेक कर सके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है और कहां पे है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर बताइए। द assumption that the cross section plane before bending remains plane even after bending means, इसका क्या मतलब है, तो द न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट मिड डेप्थ, नहीं। द बेंडिंग मूवमेंट विल बी रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल कोर ऑफ द सेक्शन, नहीं। द स्ट्रेसेज इन द फाइबर्स, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, फाइबर्स आर प्रोपोर्शनल टू दियर डिस्टेंसेज फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, नहीं। द स्ट्रेन इन द फाइबर्स इज प्रोपोर्शनल टू दियर डिस्टेंसेज फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, सही है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल दिया मैंने, समझते हैं। सपोज करो ये कोई बीम है, सपोज ये कोई बीम है, ये इसका एलएक्स व्यू है, क्रॉस सेक्शन इसका कुछ ऐसा है, मान लो लेट्स जस्ट टेक कि ये रेक्टेंगुलर है, रख दो, इट इज रेक्टेंगुलर, दिस क्रॉस सेक्शन इट इज सिंपली सपोर्टेड, ये इसका एलएक्स व्यू है। किसी डाउनवर्ड लोडिंग की वजह से, लेट्स टेक कि इस पे यूडीएल लगा हुआ है, कुछ भी ले सकते हो, किसी भी डाउनवर्ड लोडिंग की वजह से इसकी सैगिंग हुई, तो ये बीम सैगिंग में कुछ इस तरीके से, सैगिंग में कुछ इस तरीके से डिफॉर्म कर जाएगी। दिस इज द न्यूट्रल सरफेस लाइन, सो इट विल बी डिफॉर्मिंग समथिंग लाइक दिस, इट विल बी डिफॉर्मिंग समथिंग लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म कर जा रही है, सैग हो गया। चूंकि ऊपर वाले फाइबर्स की देखो लेंथ कम हो गई है, ये लेंथ पहले इतनी थी अभी इतनी हो गई है, तो मैं बोलूंगा दे आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। और नीचे वाले फाइबर्स की लेंथ देखो पहले इतनी थी अभी ये खींच के इतनी हो गई है, तो बोलूंगा कि दे आर सब्जेक्टेड टू टेंशन। तो ये जो न्यूट्रल सरफेस लाइन है इसके ऊपर कंप्रेशन और न्यूट्रल सरफेस लाइन के नीचे टेंशन। क्रॉस सेक्शन कहीं इधर है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ये जो लाइन है विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल सरफेस प्लेन। न्यूट्रल सरफेस प्लेन क्या है मैं आपको बताता हूं, जैसे लेट मी सर्च एनी ऑब्जेक्ट जिससे समझा सकूं, एक मिनट रुकिए। ये देखो, जैसे मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है, दिस क्रॉस सेक्शन, तो जब इसको ऐसे दबाओगे मोड़ोगे तो इसकी ये कुछ मुड़ेगा, बीच में आपको एक प्लेन नजर आएगा, एक प्लेन नजर आएगा समथिंग लाइक दिस, बीच में तुमको एक प्लेन नजर आएगा जिसमें बीच में देखो
बीच में एक प्लेन नजर आएगा जिसके फाइबर्स ना तो स्ट्रेच कर रहे हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लेन काटोगे ना तो एक प्लेन, एक पन्ना ऐसा मिलेगा जिसमें ना तो एक्सपेंशन हो रहा है ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इस प्लेन को बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस। और ये जो प्लेन है इसका जो ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू में लाइन मिल रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द लॉन्गिट्यूडनल एलएक्स व्यू, उसको बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस लाइन। और जो क्रॉस सेक्शन में इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, दैट इज व्हाट यू कॉल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल सरफेस प्लेन विद द क्रॉस सेक्शन। इसके ऊपर टेंशन और इसके ऊपर कंप्रेशन हो रहा है। नो देयर आर मेनी अजम्पशंस इन दिस थ्योरी। एक सबसे महत्वपूर्ण अजम्पशन है कि द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ये जो फॉर्मूला तुमने डिराइव किया है m/i बराबर सिग्मा बाई वाई बराबर E बाई आर, इस फॉर्मूले को दो वैज्ञानिक यूलर और बर्नौली ने डिराइव किया है सबसे पहले। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूलर एंड बर्नौली इक्वेशन। यूलर बर्नौली इक्वेशन, ये जो अजम्पशन है, दिस अजम्पशन इज गिवन बाय बर्नौली कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। प्लेन मतलब अ शीट ऑफ पेपर। कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये प्लेन पहले ऐसा था, ये रोटेट किया है, मूवमेंट का इफेक्ट है रोटेशन, बेंडिंग हो रही है, तो ये क्रॉस सेक्शन रोटेट किया है, ये ऐसे से ऐसे हो गया है क्रॉस सेक्शन। ये बीम पहले ऐसे थी, ये कुछ ऐसे रोटेट हो गई है, बट ड्यूरिंग द रोटेशन दिस प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन। इसकी वार्पिंग नहीं हो रही है, मतलब ये जो प्लेन सेक्शन है दिस रिमेन्स प्लेन, मतलब ये इस तरीके से वार्प नहीं हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है तो ये प्लेन ही रह रहा है। दिस प्लेन, दिस स्ट्रेट लाइन रिमेन्स स्ट्रेट। तो इससे फायदा क्या है कि जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल कहीं पे देखोगे ना, दिस इज डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल, तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि दिस डेल्टा एल वेरीज लीनियरली, दिस डेल्टा एल वेरीज लीनियरली बिकॉज ऑफ दिस बर्नौलीज असम्पशन। डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ हो रहा है ये वेरीज लीनियरली। लीनियरली मतलब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, यहां पे जीरो है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ये डेल्टा एल बढ़ता जा रहा है। और कैसे बढ़ रहा है? डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू वाई, लीनियर वेरिएशन है, इट इज वेरिंग लीनियरली। और स्ट्रेन तुम पढ़ चुके हो, स्ट्रेन बराबर डेल्टा एल बाई एल। तो अगर डेल्टा एल लीनियर है तो स्ट्रेन ऑल्सो वेरीज लीनियरली। तो ये जो डायग्राम है ये स्ट्रेन डायग्राम है, और ये स्ट्रेन डायग्राम मैं इस तरीके से बनाता हूं, बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम। ये लीनियर बनाता हूं मैं, क्यों? यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम। बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम ये लीनियर है, दिस इज लीनियर। क्यों लीनियर है? बिकॉज ऑफ बर्नौलीज अजम्पशन। दिस इज लीनियर बिकॉज ऑफ बर्नौलीज अजम्पशन। ये बर्नौलीज अजम्पशन की वजह से लीनियर है। और अगर ये स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है तो स्ट्रेस डायग्राम भी लीनियर ही होगा। क्यों? क्योंकि पूरी सोम में हुक्स लॉ वैलिड है। तो सिंस हुक्स लॉ इज वैलिड, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन इन केस ऑफ सैगिंग। बट अगर ये स्ट्रेन डायग्राम वेरी लीनियरली है तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर ये लीनियरली वेरी कर रहा है तो ये भी लीनियरली वेरी करेगा, दिस विल ऑल्सो वेरी लीनियरली। ये पता होना चाहिए आपको। स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियरली वेरिंग लीनियरली, व्हाई? बिकॉज ऑफ बर्नौलीज असम्पशन। बिकॉज ये असम्पशन हमने लिया है कि दिस प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, बिफोर रोटेशन एंड आफ्टर रोटेशन रिमेन्स प्लेन। ये जब घूम रहा है ये वार्पिंग है। देखो वार्पिंग मतलब, ये वार्पिंग मतलब कैसे समझाऊं? ये वार्पिंग मतलब ये जब घूमेगा ना तो ये ऐसे मुड़ जा रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, इट इज गेटिंग वार्प्ड। जैसे ये हाथ है, ये प्लेन सेक्शन है तो ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। पेपर लो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए उसको बोल रहे हैं वार्प्ड। जब ये सेक्शन, जैसे ये कोई सेक्शन देखो ये ऐसे हो गया तो ये रिमेन्स प्लेन, अगर ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इसको बोलते हैं वार्प्ड कर गया। सो दिस assumption मींस वार्पिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस, मींस ये जो डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ किसी भी जगह पे, ये वेरी कर रही है लीनियरली। और अगर डेल्टा एल लीनियरली वेरी कर रही है तो स्ट्रेन लीनियरली ही वेरी करेगा, स्ट्रेन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वाई। और स्ट्रेन लीनियरली वेरी कर रहा है, इस वजह से स्ट्रेस भी प्रोपोर्शनल टू वाई है, स्ट्रेन इज ऑल्सो वेरिंग लीनियरली। ये फॉर्मूले में देखो, अगर इसको तुम निकालो तो यहां पे लिखोगे सिग्मा बराबर m बाई आई इंटू वाई, दिस सिग्मा प्रोपोर्शनल टू वाई। ये कहां से आया सिग्मा प्रोपोर्शनल टू वाई? क्योंकि एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू वाई है, क्योंकि स्ट्रेन डायग्राम लीनियरली वेरी कर रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, दिस बर्नौलीज assumption इज वैलिड अप टू कोलैप्स लोड। ये कोलैप्स लोड तक वैलिड है। दिस assumption इज वैलिड अप टू कोलैप्स लोड, मतलब आरसीसी में जब मैं स्ट्रेन या स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा, स्ट्रेन डायग्राम एट कोलैप्स बनाता हूं मैं, 0.0035 स्ट्रेन इन केस ऑफ फ्लेक्चर, वहां पे भी वो डायग्राम लीनियरली ही वेरी करता है, ऑल्दो वो डायग्राम कोलैप्स पे था।
जब मैं स्टील पढ़ूंगा, प्लास्टिक थ्योरी में वहां पे पढ़ूंगा, वहां पे भी इन द फुल्ली प्लास्टिक स्टेट एट प्लास्टिक मूवमेंट इन केस ऑफ प्लास्टिक एनर्जी फॉर्मेशन, जो स्ट्रेन डायग्राम है वो लीनियर, स्ट्रेस डायग्राम नहीं लीनियर है, ना आरसीसी में एट फेलियर ना स्टील में इन प्लास्टिक स्टेट, पर स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है। क्यों? क्योंकि बर्नौलीज अजम्पशन इज कंसीडर्ड टू बी वैलिड अप टू कोलैप्स लोड। जब तक बीम टूटेगी नहीं, मैं ये अज्यूम करूंगा प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। हालांकि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन ओनली इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग। Wherever there will be shear stresses, because of shear stresses, distortion will take place and warping will occur. तो जो प्लेन सेक्शन बिफोर प्लेन रिमेन्स आफ्टर बेंडिंग है, ये अजम्पशन केवल और केवल तभी वैलिड है व्हेन देयर इज अ केस ऑफ प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग मतलब क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मूवमेंट। ये देखो, दिस इज प्योर बेंडिंग, ये जो सेगमेंट है बीम का, दिस इज द सेगमेंट ऑफ प्योर बेंडिंग। यहां पे देखो शियर फोर्स 0 है और बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है। क्रॉस सेक्शन में अगर केवल बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, शियर फोर्स 0 है, एक्सियल फोर्स 0 है, टॉर्सनल फोर्स 0 है, कुछ भी और 0 है, उसको बोलते हैं कि वो प्योर बेंडिंग का केस है। ये तुमने 2 पॉइंट मेथड टेस्ट किया होगा फ्लेक्सर स्ट्रेंथ निकालने के लिए, कंक्रीट की फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए तुमने ये टेस्ट किया होगा। 2 पॉइंट टेस्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट लोड लगाया है मैंने। और ये क्वेश्चन अगेन से आता है कि 2 पॉइंट लोड ही क्यों लगाते हैं भाई? मॉडुलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्चर की रेजिस्टेंस तो मैं 1 पॉइंट लोड से भी निकाल सकता था, पर 2 क्यों लगाते हैं? बिकॉज 2 लगाने से ये एक प्योर बेंडिंग का सेगमेंट जनरेट हो रहा है। सो टू प्रोड्यूस द कंडीशंस ऑफ प्योर बेंडिंग हमने 2 पॉइंट लोड टेस्ट किया है, समझ सकते हो। सो दिस इज प्योर बेंडिंग। ये स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है ओनली इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग। व्हेनेवर देयर विल बी शियर स्ट्रेसेस, दिस विल नॉट बी लीनियर। बट हम इसको इग्नोर करते हैं और हम अज्यूम करके चलते हैं इन आवर एंटायर सब्जेक्ट कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। दिस अजम्पशन इज व्हाट? बर्नौलीज अजम्पशन। इस अजम्पशन से क्या समझ आ रहा है? डेल्टा एल वेरीज लीनियरली, उसकी वजह से एप्सिलॉन वेरीज लीनियरली, मतलब स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। स्ट्रेस डायग्राम लीनियर है नॉट बिकॉज ऑफ बर्नौलीज अजम्पशन बट बिकॉज ऑफ हुक्स लॉ। जब सोम पढ़ते हो तो स्ट्रेस डायग्राम लीनियर होता है, जब आरसीसी पढ़ोगे तो पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर हो जाएगा, स्टील में वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है इन द प्लास्टिक स्टेट। जो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन तुम करते हो, डिजाइन का मेथड, वो प्लास्टिक थ्योरी ऑफ डिजाइन है। उसमें प्लास्टिक जोन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी हम यूटिलाइज करते हैं, यील्डिंग जोन को भी यूटिलाइज करते हैं, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। व्हाई? बिकॉज लार्ज डिफॉर्मेशंस आर नॉट परमिटेड इन योर स्ट्रक्चर। तो जो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में एट कोलैप्स या एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेट में स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूं, वो लीनियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब हुक्स लॉ वैलिड नहीं है बियॉन्ड द, यू कैन से, linear elastic zone. Beyond point A, Hooke's law is not valid. Hooke's law is valid only up to limit of proportionality. But since A, B, C, D they are so close, हम assume कर लेते हैं it is valid up to yield point. Strain diagram is linear because of Bernoulli's assumption. Stress diagram is linear because of Hooke's law. जहां Hooke's law valid होगा वहां stress diagram linear होगा, पर चाहे जहां पे देखोगे strain diagram collapse तक हम linear ही consider करते हैं because this assumption is assumed to be valid up to collapse. Now solve this question. अब इसको कर सकते हो। The assumption that cross section plane before bending remains plane after bending, क्या मतलब है? The strain in the fibers is proportional to their distances from the neutral axis, मतलब strain is proportional to y, strain diagram is linear। ये भी सही है, पर ये इसकी वजह से नहीं है। This is because of Hooke's law. Stress diagram is linear because of Hooke's law. Whenever Hooke's law is valid, you can say this is linear. Otherwise, it will not be linear. आई होप इट इज क्लियर। सारे लोगों ने सी आंसर दिया है, तो अब सीखे कि नहीं, इसीलिए इतना एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सॉल्व दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। A simply supported beam with equal overhang on both sides carry uniformly distributed load on entire length. What would be percentage overhang on each side so that maximum bending moment is minimum? ताकि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो मिनिमम हो। बोला गया एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विद इक्वल ओवरहैंग्स ऑन ईच साइड। लेट्स से कि ये स्पैन एल है, ये ओवरहैंग ए है, ये ओवरहैंग ए है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम, इक्वल ओवरहैंग ऑन बोथ साइड्स। इट इज कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन एंटायर लेंथ। पूरी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। लेट्स से कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो W है, ठीक है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज ओवरहैंग ऑन ईच साइड सो दैट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम। बोला गया जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है वो मिनिमम हो, इसके लिए जो परसेंटेज ओवरहैंग है ऑन ईच साइड ये कैसे निकलेगा। फिर से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को देखते ही मेरे दिमाग में आया भैया BMD बनाना पड़ेगा।
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखते ही मेरे दिमाग में आया कि मुझे बीएमडी बनाना पड़ेगा। बीएमडी बनाता ही मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं मैक्सिमम मोमेंट कहीं पे कितना है वो कैलकुलेट करना चाहता हूं। सो लेट्स मेक इट्स बीएमडी। फिर से पहले मुझे सपोर्ट रिएक्शन निकालने पड़ेंगे। लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। जस्ट गिविंग सम नेम्स। रिएक्शन कैसे निकालूंगा मैं? सिंस द बीम एंड लोडिंग आर सिमेट्रिकल, मैं क्या बोलूंगा कि जो VA बराबर VB है वो कितना है? टोटल लोड डिवाइड बाई 2। सिखा चुका हूं। चाहो तो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, सिग्मा FY बराबर 0, सिग्मा MA बराबर 0, उससे निकाल लो रिएक्शन। मैं उधर नहीं जा रहा हूं। टोटल लोड कितना है? सो टोटल लोड इज W इंटू L प्लस 2A डिवाइड बाई 2 कर दिया। टोटल लेंथ कितनी है? L प्लस A, L प्लस 2A, W इंटू टोटल लेंथ, टोटल लोड डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे सो दिस विल बी WL डिवाइडेड बाई 2 प्लस W इंटू ए, 2WA डिवाइड बाई 2, 2 कट गया, WA बचा। दिस द सपोर्ट रिएक्शन VA एंड VB। दीज आर द वैल्यूज ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस VA एंड VB, दोनों की वैल्यू इतनी है। ठीक है, लेट्स मेक इट्स शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्रिटिकल पॉइंट्स पहचाने मैंने, स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ बीम या स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वेयर देयर इज पॉइंट लोड, यहाँ पे पॉइंट लोड है कितना? WL बाई 2 प्लस WA। वेयर देयर इज पॉइंट लोड, WL बाई 2 प्लस WA। These are critical points. Another critical point will be where shear force will change sign for BMD. This will be additional critical point for BMD. या फिर where there is constant, sorry, there is zero shear force in dx length. ये सब सिखा चुका हूं। इसका SFD और BMD लेट्स मेक। पहले SFD बनाते हैं। तो कैसे बनेगा? कोई रूल नहीं बदलने वाला है, कोई रूल नहीं बदलने वाला है। जैसे हमने सीखा है वैसे ही हम बनाएंगे। ठीक है, कैसे हमने सीखा है? लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव लूंगा, नीचे नेगेटिव। दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में सडन चेंज नहीं पॉसिबल है। दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में कर्व को कनेक्ट करूंगा, सडन चेंज नहीं पॉसिबल है। लोड डाउनवर्ड है तो नीचे जाएगा, निगेटिव होगा शियर फोर्स, तो नीचे ले जा रहा हूं मैं। कैसे ले जाऊंगा? चूंकि यूडीएल है, दिस शेप विल बी स्ट्रेट लाइन। यहां से यहां दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में मैंने स्मूथ कर्व बनाया, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन। ये 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल की वजह से दिस कर्व इज 1 डिग्री। फिर यहां पे आते आते वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो W इंटू ए नीचे आ गया ना, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में W इंटू ए, माइनस तो ये शो कर रहा है। W यूडीएल इंटेंसिटी और ए डिस्टेंस बाद कितना नीचे आ जाऊंगा मैं? W इंटू ए। फिर यहां पे लग रहा है अपवर्ड कितना? WL बाई 2 प्लस WA, तो ऊपर जाऊंगा मैं तो WA तो ये चला गया, देखो WA कट गया प्लस में, और ऊपर कितना चला गया? WL बाई 2। WL बाई 2। जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड है वहां पे SFD में वर्टिकल राइज या फॉल, चूंकि अपवर्ड है तो प्लस किया मैंने, माइनस को प्लस से कुछ रिड्यूस किया, WL बाई 2 प्लस WA जब जोड़ा मैंने माइनस WA में, तो ये WL बाई 2 आ गया। फिर यूडीएल है तो 1 डिग्री बनेगा, दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में सडन चेंज पॉसिबल नहीं है, ये 1 डिग्री बना दिया मैंने। ये कितना नीचे जाएगा? तो इस बीच में W इंटू एल लोड होगा, WL नीचे जाएगा, तो WL बाई 2 माइनस WL, फिर से ये कहां पहुंच गया? WL बाई 2 माइनस साइन के साथ, तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया। फिर देखो, चूंकि मुझे पता है WL बाई 2 से WL बाई 2 आया, तो सेंटर पे ही ये कट करेगा, तो सेंटर विल बी द पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज चेंजिंग साइन। कल सिखाया था शियर फोर्स प्लस से माइनस जा रहा है, नेगेटिव स्लोप है, मतलब यहां पे मैक्सिमा होगा। व्हेनेवर D2 m डिवाइड बाई dx2 विल बी लेस देन 0, इट विल बी अ मैक्सिमा। तो यहां पे कर्व लोकल मैक्सिमा बनाएगा, अभी देखते हैं बनाएगा। फिर वर्टिकल राइज या फॉल होगा, क्योंकि यहां पे फिर से कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड है, तो ये कितना ऊपर जाएगा? WL बाई 2 से, ये माइनस में है, WL बाई 2 कट जाएगा, यहां ये WL बाई 2 जीरो हो गया, फिर ये WA पहुंच गया, दिस इज WA। फिर से दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में सडन चेंज पॉसिबल नहीं है, चूंकि यूडीएल है, ये 1 डिग्री लाइन बनेगा, और WA, ये वैल्यू WA है, और ये भी कितनी है? WA, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 0। दिस इज अगेन पॉजिटिव। ये वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यूज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे WA है, यहाँ पे WL बाई 2 है, यहाँ पे WA है, यहाँ पे WL बाई 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, ये SFD बन गया। थ्रू आउट इसका शेप कैसा है? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट क्या लगा हुआ है? यूडीएल। दिस इज इट्स शियर फोर्स डायग्राम, ये बन गया इसका SFD।
ये बन गया इसका एसएफडी। नाउ फॉर बीएमडी दिस इज वन एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी, वेयर देयर इज चेंज इन साइन या नेचर ऑफ शियर फोर्स। नाउ लेट्स मेक इट बीएमडी। तो अब इसका बीएमडी बनाते हैं। नाउ दिस इज माय रेफरेंस लाइन, जीरो बेंडिंग मोमेंट की लाइन। कैसे? तो मुझे फिर से वही साइन कन्वेंशन लूंगा, लेफ्ट से राइट मूव करूंगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा, बेसिकली सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। अब देखो कहीं पे सेक्शन कट करो, तुमको चेक करना पड़ेगा कि नेचर कैसा है। जब कहीं पे सेक्शन कट करोगे, कहीं पे जब सेक्शन कट करोगे तो देखो ये जो लोड है ये कैसा मूवमेंट जनरेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हॉगिंग कर रहा है ना, तो निगेटिव मतलब नीचे जाऊंगा। कॉमन सेंस भैया, ये ओवरहैंग है, ओवरहैंग की हॉगिंग होगी तो नीचे जाऊंगा, और नीचे जाऊंगा मतलब ये इस कर्व के नीचे बनाऊंगा मैं। और शेप कैसा होगा? तो एसएफडी 1 डिग्री था तो बीएमडी बढ़ जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, स्क्वायर पैराबोला। ध्यान से देखना, ये पैराबोला मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये पैराबोला मैं ऐसे भी बना सकता हूं। कौन सा बनाऊंगा? तो मैं ये वाला बनाऊंगा, ये वाला। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि कल आपको मैंने ये सिखाया था, जो v है, v इज इक्वल टू dm बाई dx एंड l इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। तो जो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो शियर फोर्स की वैल्यू से मैं चेक करता हूं। चूंकि यहां पे शियर फोर्स जीरो है तो दिस स्लोप शुड बी जीरो, यानी टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये कर्व मैं ऐसे ले जा रहा हूं तो यहाँ पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप इज जीरो। अगर इसको ऐसे ले जाता तो यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं होता, दिस टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने इसको ऐसे वाले कर्व से नहीं बल्कि ऐसे वाले कर्व से कनेक्ट किया। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग कर्व। देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग कर्व क्यों है? क्योंकि स्लोप तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है, और देखो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, दैट्स व्हाई द स्लोप ऑफ बीएमडी इज आल्सो बीइंग इंक्रीज्ड। तो ये कर्व बन गया। कैसा है ये? 2 डिग्री कर्व है। 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि यूडीएल था इस केस में। फिर आगे देखो, दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में सडन चेंज नहीं पॉसिबल है। आसान करने के लिए, चूंकि आपको पता है फ्लोडिंग इज सिमेट्रिकल, तो जैसे रिएक्शंस बराबर थी ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी सिमेट्रिकली होगा। तो देखो ये इधर ऐसे कनेक्ट होगा, ऐसे कनेक्ट होगा कि नहीं? या चाहो तो राइट से लेफ्ट आके देखो, और राइट से लेफ्ट आऊंगा मैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता हूं। इस लोड को देखो, ये जो इधर वाला लोड है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है कि नहीं? इट इज गिविंग, सॉरी, हाँ, इट इज गिविंग क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब ये निगेटिव है, तो मैं नीचे आया। देखो जब राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तो भी नीचे आ रहा हूं। शेप सेम उसी तरीके से 2 डिग्री पैराबोला। वाई 2 डिग्री? बिकॉज इट इज यूडीएल। और अब मुझे पता है कि इसके बीच में मैक्सिमा होगा। अब देखो इस कर्व को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इस कर्व को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इस कर्व को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। यहां पे जहां पे मैक्सिमा है यहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पे भी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पे भी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पर ये वैल्यू ऊपर कब जाएगी? जब सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू जीरो कब होगी? जब सेंटर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। और ये वैल्यू निगेटिव कब होगी? जब सेंटर बेंडिंग मोमेंट निगेटिव होगा। क्या है उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेंटर पे क्या है वैल्यू, मतलब ये कौन सा डायग्राम बनेगा, उसके लिए इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स कंसीडर दिस बीम एंड लेट्स कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर। सेंटर पे कितना बेंडिंग मोमेंट है ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता है हमें। तो लेट्स कैलकुलेट दिस बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पॉइंट सी पे मैं लिख रहा हूं बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट क्या है? नेट अनबैलेंस मोमेंट, इधर मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। चाहे लेफ्ट से राइट इस सेक्शन तक आ जाओ, चाहे राइट से लेफ्ट इस सेक्शन पे आ जाओ। साइन कन्वेंशन, लेफ्ट से राइट मूव करूंगा तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूंगा, राइट से लेफ्ट मूव करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूंगा। लेट्स मूव लेफ्ट टू राइट, जैसे करना है वैसे कर लो, सेम आंसर आएगा। लेफ्ट से राइट मूव करूंगा तो सबसे पहले तो मुझे ये यूडीएल नजर आया, यूडीएल वाला लोड है। और नेचर कैसा है? देखो टेल टू हेड टुवर्ड द पॉइंट, इट इज एंटी क्लॉकवाइज मतलब हॉगिंग मूवमेंट है, तो मैं माइनस साइन के साथ लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूं माइनस डब्ल्यू इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? तो ये डिस्टेंस है ए, और ये सॉरी ये है ए डिस्टेंस, और ये सेंटर तक जा रहा हूं ना तो ए बाई टू है। तो मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू इन, नॉट ए बाई टू, सॉरी ये स्पैन एल बाई टू, तो मैं लिखूंगा डब्ल्यू इंटू ए प्लस एल बाई टू। ये फोर्स इंटू ये फोर्स है, ये टोटल यूडीएल है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस पे एक्ट करेगा? आधे पे, तो ए प्लस एल बाई टू डिवाइडेड बाई टू। ये माइनस लिया, माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, निगेटिव ले रहा हूं। जब भी मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। ये मेरा साइन कन्वेंशन है, एक ही साइन कन्वेंशन जो आपको याद करना है। फिर ये मुझे लोड मिला, जो
यू कैन से ये अपवर्ड सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है। तो ये कैसा मूवमेंट दे रहा है अबाउट सेंटर, देखो टेल टू हेड टुवर्ड द पॉइंट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो मैंने लिखा प्लस। सपोर्ट रिएक्शन कितना है, सो इट इज WL/2 प्लस WA, यही वैल्यू है WL/2 प्लस WA और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है L/2 पे, तो इनटू L/2 मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सॉल्व करने की आवश्यकता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैंने लिखा -W/2 और देखो ये अंदर A प्लस L/2 का स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं A² प्लस L/2 स्क्वायर यानी L²/4 और प्लस 2 इंटू A इंटू L/2, 2 से 2 कट गया, सो यू कैन राइट इट A इंटू L, ये वैल्यू आ गई। और प्लस प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो आई कैन राइट इट WL² डिवाइड बाई 4 प्लस WAL डिवाइडेड बाई 2, यही वैल्यू आएगी WAL डिवाइडेड बाई 2। अच्छा और सॉल्व करते हैं, लेट सॉल्व इट हियर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये W मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा -W अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये A² प्लस L²/4 प्लस WL में W/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो W/2 A² माइनस साइन के साथ, W/2 A² विद माइनस साइन के साथ, फिर से माइनस के साथ W/2 इंटू L²/4, तो ये हो गया WL²/8, तो माइनस WL² डिवाइडेड बाई 8, फिर से अगला टर्म क्या है, तो दिस इज W/2 इंटू AL, ये AL है, ये AL है, 2AB 2 इंटू A इंटू L/2, 2 से 2 कट गया A इंटू L, तो WAL/2 हो गया, W/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -WAL डिवाइड बाई 2 और प्लस में कितना है, तो इट इज WL²/4 प्लस WAL/2, सो प्लस WL²/4 प्लस WAL डिवाइड बाई 2। सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या था, दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, ठीक है। अगर देखो तो ये WAL/2 प्लस में है, ये WAL/2 माइनस में है, ये काट दिया मैंने, और WL²/8 घटाया मैंने WL²/4 से, तो ये आ गया प्लस में WL²/8, एक से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, ये एक है WL/4, इसका आधा है तो आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं WL²/8 और माइनस WA²/2, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, W/8 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो W/8 मैंने कॉमन लिया, अंदर आया L² माइनस, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 4A², 8 कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दो, तो ये 8 ऊपर चला गया, इसमें से 8 कॉमन लो, WA²/2 से 8 कॉमन लो, कॉमन करने मतलब डिवाइड करना, कॉमन लेना आपको समझते हैं, 1/8 कॉमन ले रहे हो बेसिकली, 1/8, देखो इधर 1/8 निकाला है, तो ये 8 ऊपर गया, 2 4 8, 4A², इसको मैं अब क्या बोल सकता हूं, ये बेंडिंग मोमेंट एट सी है, ये तो कांस्टेंट है, पर इस पे डिपेंड कर रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना है। अगर L² इज ग्रेटर देन 4A² है तब तो ये बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉजिटिव है, अगर L² की वैल्यू ग्रेटर देन 4² है, मतलब अगर L इज मोर देन 2A, ओवरहैंग से ज्यादा है सेंट्रल स्पैन, तो बीच में जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है वो डोमिनेट करेगा, सेंटर में बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू अगर L इज लेस देन 2A है, मतलब ओवरहैंग ज्यादा है, तो नेट मोमेंट सेंटर पे निगेटिव है, और अगर L बराबर 2 है तो दिस इज गोइंग टू बी 0। तो ये तीन कंडीशंस मैंने बना ली, तीन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये कब बनेगा, जब L इज मोर देन 2A, ये कब बनेगा जब L इज लेस देन 2A, और ये बीच वाला कब बनेगा जब L बराबर 2A है। ये तीन पॉसिबल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बन गए। अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ परसेंटेज ओवरहैंग कितना है जब बेंडिंग मोमेंट जो बीच में है वो सॉरी जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वो मिनिमम है। अब देखो समझो बात को समझो, एक बार में समझो। अगर ये स्पैन ज्यादा है, ये क्या है ना कि इसी बीम में ये इसी बीम में मैं इस स्पैन को एडजस्ट कर रहा हूं। अगर मैं इसको पास ले आऊंगा, ये पास ले आया मैं, तो ये ओवरहैंग बढ़ गया। ओवरहैंग बढ़ने का मतलब जो सपोर्ट पे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, जो कि कितना जनरेट हो रहा है, तो सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो तुम। ये वैल्यू यहां पे बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाला W/8 L² माइनस 4A², सपोर्ट पे कितना आ रहा है, तो इट इज WA²/2। भैया W इंटू ए यूडीएल की वैल्यू इंटू A/2 डिस्टेंस, तो W इंटू ए इंटू A/2 यानी WA²/2। दिस इज निगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। अब देखो समझो, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट कितना है, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट है WA²/2, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, माइनस मतलब हॉगिंग,
और सेंटर पे कितना है, W/8L² माइनस 4A², ये वैल्यू है। अगर मैं इन सपोर्ट्स को पास ले आऊंगा तो ये जो बीच की स्पैन है एल कम होगी और ये जो ओवरहैंग है ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है, देखो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जा रहा है सपोर्ट पे, और जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है एल की वैल्यू कम हो रही, ये डिफरेंस कम होता जाएगा, मतलब जो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, वो कम होता जाएगा। कॉमन सेंस, जितना सपोर्ट को पास ले आओगे ओवरहैंग बढ़ेगा, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। अज्यूम करो कि ये सपोर्ट्स बहुत दूर दूर है, खूब दूर दूर है अभी, तो जब बहुत दूर दूर होंगे तो जो बीच में मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, मतलब जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट एट सी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो वैल्यू ज्यादा होगी, और जो सपोर्ट्स पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू कम होगी। तो डिजाइन की जाएगी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सी के हिसाब से, दैट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अगर सपोर्ट्स को मैं पास लाऊंगा, जितना पास लेते जाऊंगा ओवरहैंग बढ़ता जाएगा, सेंट्रल सपोर्टेड स्पैन कम होता जाएगा। ओवरहैंग बढ़ने की वजह से सपोर्ट का नेगेटिव मूवमेंट बढ़ता जाएगा और बीच का जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी पास लाते 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 कि दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, जितना सपोर्ट पे नेगेटिव मूवमेंट जनरेट हो रहा है उतना ही सेंटर पे पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट हो। और पास लाऊंगा तो सपोर्ट पे जो नेगेटिव मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू जो सेंटर पे पॉजिटिव मूवमेंट है। तब मैक्सिमम मूवमेंट क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव मूवमेंट है। तो अगर दूर दूर है तो मैक्सिमम मूवमेंट सेंटर पे जो पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट हो रहा है, सैगिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है, वो होगा, उसके हिसाब से डिजाइन करूंगा। जब सपोर्ट पास पास है तो नेगेटिव मूवमेंट सपोर्ट्स पे ज्यादा है, वो मैक्सिमम होगा, उसके हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। वैल्यू मैक्सिमम मूवमेंट की मिनिमम कब होगी, जब बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव बराबर बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट सेंटर विल बी इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट्स। क्योंकि समझो फिर से, दूर दूर है तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, इसके हिसाब से डिजाइन पास ले आता जाऊंगा, पास ले आता जाऊंगा। एक कंडीशन पे ये वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एट सपोर्ट बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन आएगी जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इस कंडीशन में मैक्सिमम मूवमेंट टू बी टेकन इन डिजाइन विल बी मिनिमम। और पास ले आऊंगा तो अब नेगेटिव मूवमेंट पॉजिटिव से ज्यादा हो जाएगा एट सपोर्ट, और उसके हिसाब से डिजाइन करने लगूंगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा, जब मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बी इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट्स, दैट विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन। उस कंडीशन में डिजाइन मोमेंट जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कम होगा। तो अब मैं लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, कि फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल यू कैन से, ऐसे लिख सकता हूं मैं, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू बी मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा, जब मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट को मान लो ए बोल दे रहा हूं मैं। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट कितना हो जाएगा, दिस इज W/8L² माइनस 4A², और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा, WA²/2। यू कैन सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, यू कैन सॉल्व इट, कैन यू सॉल्व इट, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करिए। तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है, यू नीड टू सॉल्व इट फॉर वैल्यू ऑफ ए। तो ये हो गया 2 चौक 8, ये W से W कट गया, इसको मैं लिख सकता हूं L² माइनस 4A² बराबर 4A²। यहां से इसको इधर ले गया तो मैं लिख सकता हूं 8A² बराबर L², यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, L/2√2, 2√2 मतलब रूट ऑफ 8, ए बराबर L/2√2, या ऐसे लिख लो चाहो तो L बराबर 2√2A। इस कंडीशन में मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, यहां पे ये जो वैल्यू जनरेट हो रही है ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा, और इस कंडीशन में डिजाइन मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, वो मिनिमम होगा। अगर इनको दूर ले आऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इनको पास ले आऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ज्यादा मैक्सिमम मूवमेंट हो जाएगा। मिनिमम कब होगा, जब ये इस ऑप्टिमम स्पेसिंग पे होंगे कि ये इसके बराबर हो, और वो कितने डिस्टेंस पे है, तो वो है एट L बराबर 2√2A पे, दैट इज एट L बराबर 2√2A। ठीक है, ये कंडीशन निकल गई, इसको आपको रट्टा मार के याद रखना है। पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस कंडीशन में व्हाट वुड बी द परसेंटेज ओवरहैंग ऑन ईच साइड सो दैट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम। तो परसेंटेज ओवरहैंग निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा है, कैसे निकालोगे परसेंटेज ओवरहैंग, तो यहां पे मैं निकाल दे रहा हूं परसेंटेज ओवरहैंग। परसेंटेज ओवरहैंग मतलब कि कितना ओवरहैंग है डिवाइडेड बाई कितनी पूरी बीम की लेंथ है उसका परसेंट। तो अब तुमने अभी तो निकाला L बराबर 2√2A, तो इसको लिखा मैंने A, इसको लिखा 2√2A प्लस 2A इंटू 100। इसको सॉल्व करो तो ये आ गया A डिवाइडेड बाई A कॉमन लिया
2√2 प्लस 1, नॉट 1 बट 2, बल्कि 2 भी कॉमन ले लिया, तो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, 2 भी कॉमन ले लिया मैंने, तो a डिवाइडेड बाई, देखो 2a, यहां भी 2a है, यहां भी 2a, 2a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया, √2 प्लस 1, ए से ए कट गया, इंटू 100% में निकाल रहे हो, तो ये हो गया 0.5, 1/2 इज 0.5 डिवाइडेड बाई, तो ये √2 मतलब कितना हो गया, √2 इज 1.41, 1.41 प्लस 1 मतलब 2.41 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 50 डिवाइड बाई 2.41, इसको सॉल्व करो, 50 डिवाइड बाई 2.41 परसेंट में निकाला जाएगा, सो दिस इज 50 डिवाइडेड बाई 2.41, ये परसेंट कितना निकल के आ गया, 20.74%, 20.7%, 74% एग्जैक्टली। तो मतलब कहने का मतलब ये देखो, ये जो सपोर्ट्स के पास ओवरहैंग है 20.74% में इधर है, 20.74% में इधर है, परसेंट में ये बात कर रहा हूं मैं, और ये कितना है, तो भैया 20 20 40, इसका गुणा 2 कर दे रहा हूं मैं, 41.48, ये पूरा हो गया 48, तो ये -100, दिस विल बी 58 पॉइंट और 58.5 के आसपास। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये सपोर्टेड स्पैन कितना परसेंट है, ओवरहैंग कितना है, 20.7%। अब इस सवाल को इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको रट के रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 सवाल आते हैं इस पूरी एनालिसिस से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट के रखना है। तो सही आंसर क्या है, 20.7%। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसके बीच की स्पेसिंग कितनी है, तो 50.8%, और देखो 50.4%, 50.5%, और देखो ये पकड़ लिए तो और भी जो क्वेश्चन आएंगे लगा लोगे भैया, अगर तुमको लेंथ दे देगा तो परसेंट निकालना आता है, आप बता दोगे इतना मीटर पे। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय दिस एंटायर क्वेश्चन, दिस एंटायर एनालिसिस, काफी सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। आई होप इट इज क्लियर, मैंने आपको समझाने की कोशिश की डिटेल में, आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। बताइए कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, बताइए। घर जाके पढ़ना, तो रफ पे इसको खुद से सॉल्व करना। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है, कैसे निकालोगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए तुमको फिर से बीएमडी बनाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दो, बीएमडी तो बना दोगे पर लोडिंग डायग्राम नहीं दिया है, एसएफडी दिया हुआ है, तो पहले एसएफडी से मैं लोडिंग डायग्राम बनाऊंगा, फिर बीएमडी बनाऊंगा। देखो लोडिंग डायग्राम कैसा होगा, ये बीम है, लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त अभी बताया अपवर्ड को पॉजिटिव लेता हूं, ये चला गया ऊपर, कितना ऊपर चला गया, डब्लू, तो मतलब यहां पे लोड अपवर्ड लग रहा है डब्लू। शियर फोर्स कांस्टेंट है, शियर फोर्स कांस्टेंट मतलब इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में कोई लोड नहीं है, तो यहां तक कोई लोड नहीं है। ये डिस्टेंस कितनी है, ए, इस पॉइंट को ए बोला है, इस पॉइंट को बी बोला है। फिर शियर फोर्स डायग्राम नीचे आया, वर्टिकल सडन राइज या फॉल, मतलब यहां पे पॉइंट लोड है, और कितना नीचे आ गया, तो डब्लू ऊपर से डब्लू नीचे, मतलब ये लोड डब्लू लगा हुआ है, ये भी कितना था, डब्लू ही था। फिर शियर फोर्स अगेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट शियर फोर्स मींस देयर इज नो लोड अगेन अप टू दिस क्रिटिकल पॉइंट, तो बी से सी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है। फिर सी पे ये नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब यहां पे डाउनवर्ड लोडिंग लग रहा है, डाउनवर्ड लोड से तो नीचे आया होगा, तो ये डाउनवर्ड लोडिंग शो किया मैंने, और कितना नीचे गया, डब्लू, तो ये डब्लू शो किया। फिर ए डिस्टेंस तक अगेन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट शियर फोर्स मतलब कोई लोड नहीं है, यहां पे फिर से वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में कोई लोड नहीं है। और फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया मतलब ऊपर लोड लगा हुआ है, कितना ऊपर गया, डब्लू, तो ये लोडिंग डायग्राम हो गया। नाउ दिस इज लोडिंग डायग्राम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है, अब इसका बीएमडी बना लो, बीएमडी कैसे बनेगा, तो ये ऊपर जाएगा, कोई लोड नहीं, तो 1 डिग्री कर्व बनेगा, फिर जीरो शियर फोर्स तो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, फिर ये इस तरीके से नीचे जाएगा थ्रू आउट, ये सैगिंग है, पॉजिटिव बेंडिंग, बीच का बना चुके थे, प्योर बेंडिंग बीच में आ रहा है।
और ये मैक्सिमम मूवमेंट यहां पे कहीं भी निकाल लो, इसको निकालो तो ये कितना हो जाएगा, W इंटू, यहां पे अगर तुमको मूवमेंट निकालना है तो नेट अनबैलेंस मूवमेंट निकालोगे लेफ्ट से राइट मूव करते हुए, W इंटू डिस्टेंस कितनी है A, यहां पे भी कितना है W इंटू A, यहां पे भी कितना है W इंटू A, कैलकुलेट कर लो W इंटू डिस्टेंस A। तो मैक्सिमम मूवमेंट कितना है यहां पे बीम में, W इंटू A। सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर है, गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिफ्थ क्वेश्चन। A prismatic beam fixed at both ends carries a uniformly distributed load. The ratio of bending moment at supports to the bending moment of mid span. इसको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, लंबा क्वेश्चन है, इसको तुमको याद होना चाहिए। सॉल्व करना आप डिफ्लेक्शन चैप्टर में सीखते हो, कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगाते हो, मोहर जो थ्योरम होती है, मोमेंट एरिया मेथड, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या सुपरपोजिशन से भी कर सकते हो। चलो मोहर्स मेथड से लेकिन करते हैं, किसी और टाइम पे सिखाऊंगा। प्रिज्मेटिक बीम है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ये बोथ एंड से फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इज कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये थ्रू आउट एक यूडीएल कैरी कर रहा है। लेट्स टेक दिस वैल्यू ऑफ यूडीएल W एंड लेंथ जो स्पैन की है वो L। द रेशियो ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट टू बेंडिंग मूवमेंट एट मिड स्पैन, बता चुका हूं ये फिक्स्ड बीम इनडिटर्मिनेट है, फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू डाउनवर्ड लोडिंग इज इनडिटर्मिनेट टू 2 डिग्री। यहां पे रिएक्शंस अगर आप चेक करोगे तो यहां पे ये वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन WL/2 निकल के आएगा, ये वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन WL/2 निकल के आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फिक्स्ड सपोर्ट पे फिक्स्ड मूवमेंट भी जनरेट होगा, ये वैल्यू निकल के आएगी WL²। इसको निकाल सकते हो, कभी सिखाऊंगा, अभी रट्टा मारो पहले क्योंकि ये बहुत बार आता है। दिस इज WL²/12 एंड दिस इज ऑल्सो WL²/12। दो इंडिटर्मिनेट थे, ये इसको बोलता हूं मैं MA, और ये दूसरा इंडिटर्मिनेट था MB। वंस दीज इंडिटर्मिनेट्स आर नोन, नाउ दिस बीम बिकम्स डिटर्मिनेट। अब तुम कहीं पे भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। इसका SFD बनाओगे तो SFD इसका ऐसे बनेगा, अपवर्ड पॉजिटिव UDL 1 डिग्री डाउन, अपवर्ड WL/2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव शियर फोर्स है, ये नेगेटिव शियर फोर्स है। ये वैल्यू कितनी है WL/2, ये वैल्यू कितनी है WL/2, ये नीचे कितना गया WL/2 से WL/2, तो सेंटर पे ये 0 हो जाएगा, दिस इज L/2। इसका बेंडिंग मोमेंट सॉरी SFD 1 डिग्री लाइन बनाई, 1 डिग्री क्यों बनाई, क्योंकि यूडीएल लगा हुआ है। फिर BMD बनाओ, BMD इसका इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे निगेटिव मूवमेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट, ये देखो निगेटिव इस तरीके से जनरेट हो रहा है। द पर्पज ऑफ फिक्स्ड एंड मूवमेंट इज टू मेक द स्लोप 0। अगर ये फिक्स्ड बीम नहीं होती तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा होता। फिक्स्ड बीम ने क्या किया, इसको ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो थीटा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दिया, स्लोप बिकम्स 0। तो जो ये सैगिंग थी इसके इफेक्ट काउंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट सपोर्ट फिक्स्ड एंड मूवमेंट जनरेट हुआ। द पर्पज ऑफ फिक्स्ड एंड मूवमेंट इज टू मेक द स्लोप 0 टू नॉट अलाउ द रोटेशन ऑफ मेंबर। तो ये सीधा कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड है, निगेटिव है, निगेटिव है, तो ये वैल्यू लिख दिया मैंने WL²/12, यहां पे भी लिख दिया WL²/12। आपका होमवर्क है सेंटर पे सॉल्व करना, बट एट द सेंटर ये मुझे पता है मैक्सिमा है। कैसे, क्योंकि SFD चेंजिंग साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो ये निगेटिव स्लोप है मतलब मैक्सिमा है, दिस बिकम समथिंग लाइक दिस। और ये वैल्यू इसको सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट टू बी WL²/24। ये वैल्यूज तुमको याद होनी चाहिए, घर पे तुम्हारा होमवर्क है निकालना। कोई डाउट आता है पूछना। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। देखो जो मैक्सिमम मूवमेंट नेगेटिव मूवमेंट एट सपोर्ट है WL²/12 वो ज्यादा है, और जो सैगिंग मूवमेंट है मैक्सिमम एट सेंटर वो कम है WL²/24, ये इसका आधा है। पूछा क्या है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट, सपोर्ट पे कितना है WL²/12 टू बेंडिंग मूवमेंट एट मिड स्पैन कितना है WL²/24, कितना रेशियो हो गया 2। सही ऑप्शन क्या है D। ये तुमको पता होना चाहिए। ये 2 डिग्री क्यों बनाया मैंने, क्योंकि यूडीएल था, ये यूडीएल है तो पैराबोलिक है, और ये यहाँ पे मैक्सिमम है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में सडन चेंज पॉसिबल नहीं है, स्मूथ कर्व मैंने बनाया। और ये कर्व कैसे बनाया, यहाँ पे ये मैक्सिमा है, कहां पे, जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है। और एक कलाकारी सीखना है तो फिर से सीखो, मैं चाहता तो इस कर्व को ऐसे भी तो बना सकता था इस तरीके से, पर देखो यहाँ पे शियर फोर्स है तो इसका स्लोप यानी टेंजेंट विल नॉट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये ऐसे नहीं बल्कि ये ऐसे ले गया हूं मैं इस तरीके से, दिस थीटा रिमेन्स हियर। यहां पे शियर फोर्स 0 है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पे फिर से देखो शियर फोर्स 0 नहीं है तो दिस टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ऐसे निकल के, ऐसे नहीं निकाला है मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये भी तुम देख सकते हो। प्लस यहां से यहां देखो शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, यहां से यहां देखो शियर फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है मतलब ये डिक्रीजिंग कर्व है, स्लोप यहां पे ज्यादा है, स्लोप कम होता जा रहा है, यहां पे फाइनली यहां पे स्लोप 0 है, तो ये इन डिक्रीजिंग कर्व है, स्लोप ज्यादा से कम होता गया।
यहां से यहां देखो शेयर फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये वैल्यू देखो शेयर फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैग्नीट्यूड, तो ये इंक्रीजिंग कर्व है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, दिस इज इंक्रीजिंग कर्व। कई तरीकों से चेक कर सकते हो। थ्रू आउट शेप कैसा है, पैराबोलिक 2 डिग्री, क्यों? क्योंकि लोडिंग कैसी है, यूडीएल है। वैल्यूज तुमको याद होनी चाहिए, दीज वैल्यूज यू मस्ट रिमेंबर। और भी वैल्यूज तुम याद कर सकते हो, जैसे अगर ये फिक्स्ड बीम, एक और एग्जांपल दे दे रहा हूं, ये सब मोमेंट एरिया मेथड से निकालते हो ये सपोर्ट रिएक्शंस। इसमें वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, बीम्स ऑलवेज आर इंटरनली डिटर्मिनेट, कहीं पे भी तुम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। तो अगर ये सेंट्रल पॉइंट लोड लगा हुआ है W, तो यहाँ पे जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकल के आता है, ये निकल के आता है WL/8। यहाँ पे भी जो मूवमेंट निकल के आता है, ये निकल के आता है WL/8। इसका BMD बनाओगे, इट्स BMD विल बी समथिंग समवॉट लाइक दिस। इसका BMD बनाओगे, इट विल बी समवॉट लाइक दिस। ये अब लीनियर बनेगा, क्यों? दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में कोई लोड नहीं, तो BMD स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये वैल्यू कितनी है, WL/8। ये वैल्यू कितनी है, WL/8। और ये वैल्यू भी कितनी है, WL/8। तब रेशियो कितना हो जाता है, 1, दोनों बराबर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स की वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए, निकालने जाओगे मर जाओगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, तो ये वैल्यूज तुमको याद ही होनी चाहिए। बाकी रिफ्लेक्शन चैप्टर में मूवमेंट एरिया मेथड में देखो, इसको निकलवाया हुआ है मैंने, कई सारी बीम्स का निकलवाया हुआ है। चलिए 6 क्वेश्चन सॉल्व करिए। द रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन बीम इज, द रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम इज, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? भैया ये करा चुका हूं, इसमें कहां ही फंस रहे हो आप। तो V बराबर, बता चुका हूं, V बराबर dm/dx, स्लोप ऑफ BMD इज डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शियर फोर्स। L बराबर -dV/dx, स्लोप ऑफ SFD इज डिसाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। क्या पूछा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो V बराबर dm/dx। क्वाइट इजी क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन सॉल्व करिए। इन अ फिक्स्ड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल स्पैन, 2 points of contraflexure occur, they are equidistant from the center of span, this distance is, ये भी याद ही रखो, सॉल्व करके पागल हो जाओगे। L/2√2, चलो सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। ये आपका यू कैन से BMD में बना रहा हूं, सीधा BMD बना रहा हूं मैं। ये BMD है कुछ इस तरीके से, फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू UDL। देखो, इट इज कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W टोटल लोड है, W पर किलोमीटर पर मीटर, ये आप मान सकते हो UDL। तो ये इस तरीके से इसका PMD बनेगा। ये वैल्यूज बराबर है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, तो दिस इज WL²/12, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, तो दिस इज WL²/12। दीज आर 2 points ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट्स हैं जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। सेम पॉइंट्स इन लोडिंग कर्व, इन डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल ऑफ द बीम या इन इलास्टिक कर्व आर कॉल्ड एज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोला गया इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द सपोर्ट्स, ये फ्रॉम द सेंटर, मतलब इधर से ये सेंटर लाइन है, तो जो ये डिस्टेंस है और वो जो ये डिस्टेंस है ये बराबर है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक है, निकालते हैं। ये डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा गया है, तो कैसे निकाल सकते हैं, ये वैल्यू भी तुमको पता है, दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन टू यू, दिस इज WL²/24। कैसे निकालोगे, सोच के बताओ कैसे निकालोगे। तो तुमको ये पता है ना कि जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, यहां पे बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारी बीम थी, इसमें ये वैल्यू WL/2 थी, ये वैल्यू WL²/12 थी, ये वैल्यू WL²/12 थी, ये वैल्यू WL/2 थी, और ये थ्रू आउट UDL लग रहा है। यहां पे कहीं लेट्स टेक अ सेक्शन X एट अ डिस्टेंस X, तो मूवमेंट एट X निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बेंडिंग मूवमेंट एट X निकाल सकते हो, क्योंकि इंटरनल मेंबर फोर्स है शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट। अगर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस पता है तो निकाल सकते हो, ये पता है तो निकाल सकते हो। तो मैं अगर mx लिखना चाहूं, mx क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो गया, देखो लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो पहले मिला मुझे माइनस, पहले मिला मुझे, चल क्यों मिला है, पहले मिला मुझे -WL²/12। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये पॉजिटिव दे रहा है WL/2, तो मैं लिख रहा हूं प्लस WL/2 इंटू, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज x, तो WL/2 इंटू एक्स, और फिर माइनस, देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ये जो UDL का पोर्शन है, तो माइनस W इंटू x/2 यानी WX²/4। और मुझे ये भी पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है। हाँ ध्यान देना, x मैंने इस सपोर्ट से मेजर किया है, यहां से x मेजर किया है। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास।
डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 माइनस में क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एक्स क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है, माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई 2 क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं इसमें 12 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं क्योंकि ये मैं डिनोमिनेटर हटाना चाह रहा हूं। तो दिस इज माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर और दिस इज प्लस कितना हो गया, तो 6 डब्ल्यू एल एक्स और माइनस कितना हो गया, तो 12 6 डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स के लिए मुझे सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर नजर आया, मतलब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यू कैन से 6 डब्ल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6 डब्ल्यू एल एक्स प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी है 6 डब्ल्यू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 6 डब्ल्यू एल, सी की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर, ये वैल्यू है। सी की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू एल स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है एक्स की वैल्यूज। तो रूट्स इसके आपके फॉर्मूला पता है, एक्स बराबर क्या है, तो बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला आपको पता है। लेट्स फाइंड द रूट्स। तो रूट्स निकालना चाह रहा हूं मैं एक्स की वैल्यू के लिए, इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं। बी की वैल्यू कितनी है -6 WL प्लस माइनस एक्स के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर एक्स रिमेनिंग क्या है ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको पता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखते रहना कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं। डब्ल्यू 6 WL प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर करो 6×36, ये आ गया 36 डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 6W यानी 6×4 24W और इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 24 डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। 24 डब्ल्यू में डब्ल्यू मल्टीप्लाई किया तो डब्ल्यू स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a, ए कितना है 6W, तो 2 दूना 6 दूना 12W, ये 2a आ गया। अच्छा, डब्ल्यू स्क्वायर यहां से कॉमन लेके बाहर निकालूंगा, डब्ल्यू होगा, ये डब्ल्यू के साथ कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, जगह ही खत्म हो जाती है यार। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, देखो आई कैन सॉल्व इट -6L प्लस माइनस, और अंदर रूट के अंदर क्या आ गया देखो 36L स्क्वायर माइनस 24L स्क्वायर, 36 माइनस 24 कितना हो गया 8, और रूट का 8 करूंगा मैं 24 24 6 नहीं 8 नहीं 16 है, 24 6 30 6 36, तो 6 6 12, तो 12 रूट ऑफ 12, 12 मतलब 2√2, 12 का अंडर रूट लोगे तो 2 दूना 4, नहीं 12 नहीं 2√3, 2√3, 3 2 दूना 4 3 12, तो दिस इज 2√3, 2√3 और एल स्क्वायर है तो एल, और डिवाइडेड बाई 12, इसको और सॉल्व करो तो देखो ये आ गया -L/2, माइनस माइनस भी ये जाना चाहिए, दिस इज -b, यहां पे -b छोड़ दिया मैंने तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज प्लस, तो ये L/2 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 12, एक ही बार में मैं लिखना चाह रहा हूं, तो 2√2 डिवाइड बाई 12, 2√3 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया √3 डिवाइड बाई 6, और 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो ये आ गया L/2√3, ये आ गया। यानी x1 एक जो डिस्टेंस निकली वो निकली L/2 प्लस L/2√3, और x2 ये निकला L/2 माइनस L/2√3। देखो ध्यान से देखना, ये x यहां से मैंने मेजर किया है, यहां से मेजर किया है, ये x बराबर L/2 है, दिस इज x बराबर L/2, तो एक x क्या है L/2 प्लस L/2√2, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है L/2√2 इसमें जुड़ा, और दूसरा x क्या है L/2 माइनस L/2√3 है यार, नॉट 2, दिस इज 3, 2√3, और दूसरा क्या है, तो ये देखो L/2 से घटा रहे हैं, ये घटा के यहां पहुंच गए, और कितना घटाया L/2√3, तो जो दोनों पॉइंट्स ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस कितनी है L/2√3, वैल्यू याद रखना है, इतना सॉल्व करोगे पागल हो जाओगे, एग्जाम में समय नहीं है। तो दीज वैल्यूज मस्ट बी रिमेंबर्ड। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये कई बार पूछता है कि यहां से कितनी दूर पे है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, तो ये 0.21 के आसपास आता है, 0.21 L के आसपास, कैलकुलेटर सॉल्व करके देख लो। कई बार पूछेगा सेंटर से कितनी दूर पे है, कई बार डेसिमल्स में वैल्यू देता है, तो ये मैंने इसकी पोस्टमार्टम करके दिखा दिया कि क्या वैल्यूज कहां पे है और कितनी है। सो दो बोथ पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमें पता चल गए, एक कहां पे है L/2 प्लस L/2√2, दूसरा कहां पे है L/2 माइनस L/2√3, एक है L/2 प्लस L/2√3, दूसरा कहां पे L/2 माइनस L/2√3। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर।
चलिए बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आइए, टाइम इज ओवर फॉर टुडे, कल डिस्कस करते हैं बाकी क्वेश्चंस। प्लीज गो थ्रू, अब आपको कॉन्सेप्ट्स और समझ आ गए होंगे, बाकी पहले तो पढ़े ही होगे, तभी तो सीधा क्वेश्चन वाला बैच ज्वाइन किए हो, नहीं तो थ्योरी वाला बैच ज्वाइन करते पढ़ते शुरू से। पहले अगर कभी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इस कोर्स का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं मैं कि तुम पहले पढ़ चुके हो, तैयारी कर चुके हो, थ्योरी तुमको आती है, यू नीड टू प्रैक्टिस। तो जो आपके नोट्स हैं गो रिवाइज, सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन, फिर हम कल और डिस्कस करेंगे। बाकी इंजीनियरिंग सर्विस से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी एई या दूसरे इंडिया में एई के एग्जाम्स हुए हैं, उनके सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करो एसएफडी बीएमडी के सोम के। कोई डाउट होता है व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट करो, यू आर ऑलवेज वेलकम, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। नंबर मेरा